हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्या, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दीष्टकारी के रूप में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हम बिना बकवास करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पीएन संधि डायोड को हम पूर्ण तरंग दीष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले आपको फिगर को समझना होगा, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिगर समझ लिया तो आप इसकी संरचना और कार्यविधि दोनों लिख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसका समझते हैं कि फिगर। ठीक, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंग्लिश में। ठीक है, आपने दो टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, एक ऊंचाई और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करना है। ठीक, तो देखिए ये क्या हुई, उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल हुई और ये क्या हुई, ये उसकी सेकेंडरी कॉइल हुई। कोई दिक्कत इतने में, आपको क्या करना है, डायग्राम कैसे बनाना है ये समझिए। ये क्या हुई, प्राइमरी कॉइल हुई और ये हुई उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्या किया गया, दो डायोडों द्वारा इसको जोड़ दिया गया। क्या, इस जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसके दोनों सिरों को क्या कर दिया गया है, डायोड D1 व D2 के द्वारा जोड़ दिया गया। और इसके जो कॉइल का मिड पॉइंट ई है, ये पॉइंट ये वाला, इसको क्या कर दिया गया है, लोड रेजिस्टेंस RL के द्वारा क्या कर दिया गया है, इस RL के द्वारा क्या कर दिया गया है, इन डायोड के N क्षेत्र से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत, आप फिगर समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग संरचना में इसमें लिखेंगे क्या। देखिए इसमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या हुई, ये आपकी प्राइमरी कॉइल और ये इसके क्या हुई, दोनों टर्मिनल। यहाँ से क्या किया जाता है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर क्या की जाती है, AC करंट की सप्लाई दी जाती है। कोई दिक्कत। अब देखिए लगा देते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरे A और B को दो डायोड D1 और D2 से और मध्य बिंदु E को, ये मध्य बिंदु E को लोड प्रतिरोध के द्वारा दोनों डायोडों के N क्षेत्र से जोड़ देते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, ठीक वैसा ही यहाँ पर संरचना इसकी लिखी गई है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि देखिए प्राइमरी कॉइल है, उससे क्या किया जाता है, हमको भाई AC करंट की सप्लाई देनी होती है प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, द्वितीय कुंडली के सिरे A व सिरे B को दो डायोड के द्वारा, सिरा A हुआ, ये सिरा B हुआ, इन दोनों डायोडों D1 व D2 के द्वारा जोड़ देते हैं और कुंडली के मध्य बिंदु E को क्या, लोड रेजिस्टेंस RL के द्वारा क्या करते हैं, डायोडों के N क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ये इसका क्या हुआ, N सिरा हुआ और ये क्या हुआ, N सिरा, तो इसके हम दोनों टर्मिनल इसके क्या कर देते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत इतना, समझ गए आप लोग, फिगर संरचना भी इसकी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग इसके समझते हैं कार्यविधि क्या होती है। देखिए जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल के सिरों पर क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी कॉइल की जो सिरे होते हैं इनमें क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग करंट को क्या लगाते हैं या सप्लाई हम लोग देते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, लगाया जाता है तो यही वोल्टेज द्वितीय कुंडली में प्रेरित हो जाता है। अब देखिए भाई हमने क्या किया कि प्राइमरी कॉइल में क्या किया, सप्लाई दी। अब आप लोग पूछेंगे भाई ये सेकेंडरी कॉइल में कैसे गया, तो ये क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल में। कोई दिक्कत ना, ये क्या हो जाता है, हम लोग लगाएंगे किस में, प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देते हैं और यही जो AC सप्लाई होती है क्या हो जाती है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित हो जाती है। कोई दिक्कत। अब देखिए जिसको हम लोग प्रेरित धारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि माना निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, प्रथम अर्ध चक्र का क्या मतलब हुआ, आप लोग ये समझिए। आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा तो उसके बारे में इतना जरूर जानते होंगे कि जो भाई AC करंट आपका होता है वो इस टाइप से कुछ चलता है। कैसे, ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस टाइप से कुछ चलता है। कौन सा, AC करंट। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग सप्लाई देंगे तो इसके प्रथम अर्ध चक्र में मतलब T हाफ में
क्या टी हाफ में, और ये क्या हुआ एक पूर्ण चक्र टी हुआ। कोई दिक्कत? देखिए इसके प्रथम अर्ध चक्र में कह रहा है, इसलिए फर्स्ट हाफ सर्कल जो होता है इतना, और ये क्या हुआ ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर, यहाँ से एक कंप्लीट एक चक्कर बन जाता है। ठीक है, तो जो एसी करंट होता है कुछ इस फॉर्म में चलता है। तो भाई ये क्या हुआ फर्स्ट हाफ सर्कल इसका हुआ। तो यहाँ से क्या कहा गया है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में, क्या प्रथम अर्ध चक्र में जो द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरा बी के साथ क्या होता है, धन विभव पर होता है। अब इसका देखिए क्या कह रहा हूं, मतलब देखिए फर्स्ट हाफ सर्कल में इस अर्ध चक्र में क्या हुआ, ऊपर की जो आपकी डिस्टेंस होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नीचे निगेटिव होती है। तो क्या हुआ कि जो आपके सेकेंडरी कॉइल है इसका जो सिरा ए है वो सिरा बी के साथ क्या होगा, पॉजिटिव विभव पर होगा या धन विभव पर होगा। क्या होगा, धन विभव पर होगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या कहा गया है, जब धन विभव पर होगा तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड D1 क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा, तथा डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा। अब ऐसा क्यों, देखिए अब यहाँ क्या हुआ, जो आपका सिरा ए है वो क्या हुआ, पॉजिटिव है। क्या है, सिरा पॉजिटिव है ए। ठीक, अब इसको हमने क्या कर दिया भाई, हम पी क्षेत्र से जोड़ दिए, और एन क्षेत्र, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये किससे जुड़ा है, एन क्षेत्र से जुड़ गया जाकर के, कौन, निगेटिव वाला सिरा। ठीक, अब क्या होगा कि इस कंडीशन में जो आपका डायोड D1 है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनति में होगा। क्यों होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनति की परिभाषा यही होती है कि यदि हम किसी बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ते हैं, और निगेटिव सिरे को क्या करते हैं, एन क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो इस स्थिति में जो डायोड होता है वो क्या होता है, अग्र अभिनति में होता है। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को क्या कर देते हैं, पी क्षेत्र से तथा एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, तो डायोड किस अभिनति में होता है, पश्च अभिनति मतलब रिवर्स बायस में होता है। कोई दिक्कत इतना? तो ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि मतलब जब क्या हुआ फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या होगा कि जो कुंडली ए है, कुंडली का सिरा ए है वो क्या होगा, सिरा बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, धन विभव पर होगा। क्या होगा, धन विभव पर होगा। अब ये धन हुआ तो ये जो डायोड D1 है आपका ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और जो डायोड D2 है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सिरा है, और निगेटिव सिरा अगर पी टाइप से जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। अगर पॉजिटिव सिरा पी टाइप से जुड़ता है तो वहाँ पर फॉरवर्ड बायस होती है। कोई दिक्कत? इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, जिससे डायोड D1 के कारण, अब इस डायोड D1 जो ये D1 डायोड है इसके कारण अब हमें देखना है कि लोड प्रतिरोध में धारा किस डायरेक्शन में बहने वाली है। ठीक है, तो डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहेगी, मतलब कुछ इस टाइप से इसमें धारा का प्रवाह होगा C से D की ओर। कोई दिक्कत? लोड प्रतिरोध में क्या होगा, हमें जो धारा का प्रवाह होगा C से D की ओर होगा। किस कंडीशन में, जब डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में मतलब अग्र अभिनति में होगा, और डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस मतलब पश्च अभिनति में होगा। कोई डाउट? अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, और डायोड D2 कार्य नहीं करेगा। अब देखिए जब ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, तो जब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोड प्रतिरोध में धारा कहाँ से बहेगी, RL में C से D की ओर बहेगी, और जो डायोड D2 है आपका ये वर्क ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब फिर क्या होगा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के जो आपका AC करंट सप्लाई हम दे रहे हैं इसके क्या द्वितीय अर्धचक्र में, सेकेंड हाफ सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो द्वितीय अर्धचक्र आपका कहाँ शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अब देखिए अब द्वितीय हाफ सर्कल में क्या हुआ, सेकेंड हाफ सर्कल में, कि जो आपका ये सेकेंडरी कॉइल है इसका सिरा ए क्या हो जाएगा, इस सिरा बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ऋण विभव पर होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण विभव पर होगा। अब देखिए जब ऋण विभव पर होगा, ए सिरा बी के साथ क्या हो जाएगा, ऋण विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड D1 जो है वो कहाँ, पश्च अभिनति में हो जाएगा, तथा डायोड D2 अग्र अभिनति में हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए कि जो आपकी सप्लाई है उसमें जो सिरा ए है वो क्या हो गया, निगेटिव है, और वो जुड़ा किससे, पीछे से। अगर बाई कोई बैटरी का हम क्या निगेटिव सिरा क्या कर देते हैं, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से, तथा जो पॉजिटिव सिरा है
एन क्षेत्र से जोड़ देंगे तो वहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस मतलब पश्चाभिनत में हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, जो D1 है पश्चाभिनत में हो गया, और इस कंडीशन में जो D2 है वो क्या हो गया, अग्र अभिनति में हो गया। अब देखिए अब क्या होता है भाई, अब धारा का फ्लो कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए, और लोड प्रतिरोध में क्या होगा, जो धारा है C से D की ओर प्रवाहित होगी। भाई देखो धारा के मान में क्या, जब चाहे ये फॉरवर्ड वाइस में हो, चाहे ये फॉरवर्ड वाइस में, चाहे रिवर्स में हो, चाहे रिवर्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो आपका करंट का फ्लो होगा वो कहाँ, C से D की ओर ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों कंडीशन में। फर्स्ट हाफ सर्कल में भी क्या होगा, जो आपका जो करंट का फ्लो किधर होगा, C से D की ओर होगा, और सेकंड हाफ सर्कल में भी C से D की ओर करंट का फ्लो होगा। मतलब धारा के मान में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा। क्लियर हुआ इतना, धारा के मान में किसी भी कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, और देखो डायोड जो D1 है वो क्या करेगा, जो डायोड D1 है वो क्या करेगा, कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हमको निष्कर्ष मिलता है, इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई हम डायोड को क्या करें, चाहे जिस अभिनत में रखें, धारा के मान में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक अर्धचक्र में जो आपके लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आप लोग फिगर बना सकते हैं, कौन सा, देखिए ये क्या हो गया, ये फिगर जो मैंने बनाया है ये क्या हो गया, निवेशी शक्ति वाला, क्या निवेशी वोल्टेज, ये क्या हुआ, निवेशी वोल्टेज। अब देखिए जो निर्गत वोल्टेज हमको आउटपुट मिलेगा वो किस कंडीशन में मिलेगा, कुछ इस टाइप से। देखिए भाई फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या हुआ, धारा C से D गई, ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई करंट का फ्लो बंद हो गया हो, C से D गई, फिर सेकेंड हाफ सर्कल में फिर क्या हुआ, फिर धारा का फ्लो, मतलब इसमें क्या हुआ कि धारा का फ्लो लगातार बना ही रहा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें भाई धारा का प्रवाह बंद हुआ हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, निर्गत वोल्टेज। ठीक है, आप इस फिगर को भी बना सकते हैं, और इसको ये यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जब हम सप्लाई दे रहे हैं निवेशी, मतलब यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो भाई धारा का क्या, लगातार भाई उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में धारा बह रही थी, चाहे फर्स्ट हाफ सर्कल में हो चाहे सेकंड हाफ सर्कल में, लगातार धारा का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।